देश भर की नज़र पश्चिम बंगाल पे टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक सीटें, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन 5 राज्यों में अगर देखेंगे आप तो सबसे अधिक सीटें आपको मिलेंगी। कितनी सीटें आ रही हैं, क्या आ रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर से सरकार बना रही है ममता बनर्जी। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर के कर रहे हैं, बुलडोजर, कठमुल्लापन की भाषा यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ बंगाली ही चलेगी, लेकिन खुद हिंदी में बोल के चले जाते हैं। बंगाल की आवाम का बंगाल के लोग बहुत सारी चीज़ों में बहुत अलग हैं। मतलब ठीक है, यहाँ धार्मिक लोग हैं, लेकिन धर्म के नाम पे कट्टर लोग नहीं हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री असम पहुंचते हैं। असम चुनाव में खूब चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, जोरों शोर से लगे थे और असम के बाद अब बंगाल में एंट्री ले चुके हैं। और बंगाल में एंट्री लेते ही हेमंत सोरेन ने दीदी को खुलकर समर्थन दिया। उनकी पत्नी और हेमंत सोरेन खुद पश्चिम बंगाल में दीदी के लिए यानी ममता बनर्जी के लिए उन्होंने वोट मांगा। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं अपने साथी आफ्ताब आलम से। आफ्ताब आलम से जानते हैं कि क्या फैक्टर रहेगा, हेमंत सोरेन के आने से पश्चिम बंगाल में कितना वोटर्स टर्न आउट होंगे, कितना आदिवासी वोटर्स ममता दीदी के साथ में जाएंगे। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है आपको, हेमंत सोरेन असम जाते हैं, असम में खूब चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल आते हैं और यहाँ पे आके ममता बनर्जी को समर्थन देते हैं। तो हेमंत सोरेन को पश्चिम बंगाल आने से ममता बनर्जी को कितना हिम्मत मिलेगा और कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आप असम की चर्चा कर रहे थे जी। और असम में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, बिल्कुल, और हेमंत सोरेन भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दोनों अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। अगर आप झारखंड पे नज़र डालेंगे तो झारखंड में दोनों का गठबंधन है, सरकार में भी है और कांग्रेस कोटे से मंत्री भी है, लेकिन असम में अलग लड़ते हैं। और यहाँ भी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। 23 अप्रैल 29 अप्रैल को यहाँ भी वोटिंग होनी है। कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बावजूद इसके कांग्रेस के लिए ना टीएमसी के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये एक विपक्ष को ये समझिए कि विपक्ष एकजुटता पे सोचना चाहिए। जो बात हो रही है, अब ये देखिए कि यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन आए चुनाव प्रचार करने के लिए। प्रभाव की आप बात पूछ रहे थे, प्रभाव बहुत पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हिस्सा झारखंड के बॉर्डर से टच होता है। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर आप उधर जाएंगे तो आसनसोल वगैरह सब टच होता है, इन सब टच होता है। तो बड़ी संख्या में वहाँ आदिवासी वोटर हैं और जाहिर सी बात थी, जो आदिवासी बहुल इलाका है वहीं पर हेमंत सोरेन का कार्यक्रम लगाया गया था। ममता बनर्जी, इसीलिए ऐसे उनको चाणक्य नहीं कहा जाता है पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी पूरे बढ़िया तरीके से जानती है कहाँ पर हमको कौन सा पासा फेंकना है, और इसीलिए शुरुआत के दिनों में ये बात चल रही थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से असम के अंदर चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं, उसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। लेकिन ये दीदी की चाणक्य नीति देखिए कि उनसे बातचीत करती है, संवाद स्थापित करती है, और जैसे भी हो पॉलिटिकल अपना जैसे भी बातचीत हो, उसके बाद वो कहती है आप आइए, दावत है आपको, आप चुनाव प्रचार हमारे लिए कीजिए। और चुनाव प्रचार हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो सिर्फ अकेले नहीं करते हैं, पत्नी भी उनके साथ में आती, कल्पना सोरेन भी। बिल्कुल। और देखिए, झारखंड की जहां तक आप बात कहें, कांग्रेस का चर्चा नहीं, कांग्रेस की किसी भी सीटों पे चर्चा नहीं है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी से सांसद रही मौसमी नूर भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ किसी का रुख, मतलब कांग्रेस पे वो लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल टीएमसी की चर्चा कर रहे हैं। यही वजह थी कि हेमंत सोरेन ने टीएमसी को समर्थन दिया और टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की पे नज़र जो है वो देश भर की है, पूरे देश भर की नज़र पश्चिम बंगाल पे टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक सीटें, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन 5 राज्यों में अगर देखेंगे आप तो सबसे अधिक सीटें आपको मिलेंगी, वो यहाँ मिलेंगी पश्चिम बंगाल के अंदर 294 सीटें। 294 सीटों में पिछली बार ममता बनर्जी के खाते में 214 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी थी। जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो धुआंधार प्रचार कर रहे थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे और 77 सीटों पर ही सिमट गए। इस बार तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि मैं कभी नहीं देखा हूँ आज तक, मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ या जब से होश संभाला हूँ तब से मैं कभी नहीं देखा हूँ कि किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी को किसी पार्टी पर निशाना साधते हुए। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के ऊपर निशाना साधा था, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर 2 टूक कहा। क्या था 2 टूक जी? और ये तैयारी, अच्छा एक चीज है, झारखंड के अंदर अभी एसआईआर नहीं हुआ है। बिल्कुल, और वहाँ चुनाव नहीं है, और झारखंड के अंदर अभी एसआईआर नहीं हुआ, और हेमंत सोरेन लगातार इसके लिए अब गोलबंद करना शुरू कर दिए, मीटिंग करना शुरू कर दिए कि कैसे एसआईआर से निपटा जाए।
वो चीज़ हम देख रहे हैं। बहरहाल चुनाव की बात है, पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में मुकाबला दिलचस्प है। हेमंत सोरेन के आ जाने से हवा और बदलेगी और वो हवा जाएगी फेवर में ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के। तो लेकिन अब देखिए आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रचार करने से ये एक तरीके से माहौल बन रहा है ममता बनर्जी के फेवर में। तो ये क्या इस बार ममता बनर्जी फिर से चौथी बार सीएम बन रही हैं बंगाल के अंदर? देखिए हम कोई मीडिया पे तो नहीं बैठे हुए हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे 400 पार हो गया, 350 पार हो गया। हम तो वो बिल्कुल। मीडिया पे तो नहीं बैठे हुए कि 400 पार हो गया, 350 पार हो गया, 550 पार हो गया, ठीक है। लेकिन हम मतलब प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि संभावनाएं बता सकते हैं, ठीक है। और कभी भी हम अगर कोई बताता भी है, कई कई लोग हम पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं तो कई लोग पूछ लेते हैं बताइए कितनी सीटें आ रही हैं। अरे भाई हम थोड़ी बता सकते हैं, हम थोड़ी बता सकते हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन ना बताएगा। मतलब इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन घोषणा करेगा। आप ऐसे मत समझिएगा कि इलेक्शन कमीशन के आप जब नतीजे होंगे तब काउंट होगा तब पता चलेगा। बहरहाल कितनी सीटें आ रही हैं, क्या आ रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर से सरकार बना रही है ममता बनर्जी। कहा यह जा रहा था कि एसआईआर का बड़ा मुद्दा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन एसआईआर पे जिस तरीके से लड़ी है ममता बनर्जी, सिर्फ पश्चिम बंगाल ने नहीं देखा है, बिल्कुल। देश भर ने देखा है कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होगी। एसआईआर पर लड़े हैं जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी, देश भर ने देखा है। बहरहाल आप देखिए पश्चिम बंगाल में जब हम लोगों के पास जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी स्ट्रेटेजी हर जगह जो स्ट्रेटेजी अपनाती है, मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति, मंदिर मस्जिद, अभी काबा का जिक्र कर रहे थे, गोली, मतलब बुलडोजर, जो इस तरीके के बंगाल की आवाम का एक बंगाल के लोग मतलब एक तो बंगाल के लोग जो होते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत अलग हैं, वो बिहार यूपी वाले नहीं हैं। बिल्कुल। मतलब ठीक है यहाँ धार्मिक लोग हैं लेकिन धर्म के नाम पे कट्टर लोग नहीं हैं। तो इस वजह से ममता बनर्जी को चाह रहे हैं। और दूसरी बात, ममता बनर्जी की कई योजनाएं ऐसी हैं जिसकी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो युवा साथी योजना हो, चाहे रूपश्री योजना हो, लक्ष्मी भंडार योजना हो, अलग अलग तरीके की योजना हो, उन योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी काम किया है और वो उस योजना का वो लाभ उठा रहे हैं। तो यही एक वजह है कि लोग ममता बनर्जी के फेवर में जा रहे हैं। कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर आप 20 दिन पहले 25 दिन पहले जाएंगे तो कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी थी, ममता बनर्जी के खिलाफ एक विरोधी लहर तैयार हुई थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह, चाहे नरेंद्र मोदी आकर करके यहाँ जब ममता बनर्जी पर टारगेट करते हैं या निशाना साधते हैं, जैसे पिछली बार ओ दीदी कहे थे, इस बार भी अमित शाह ए दीदी ए दीदी। उसमें ओ था, इसमें ए था, और जी से लेके बिल्कुल। ज्ञान तक पढ़ा रहे हैं, उसमें ओ था ना, इसमें ए है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब चीज़ें बंगालियों को हर्ट करता है। अपने सेंटीमेंट के साथ ये लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते ये सब कभी। चीज़ें बंगालियों को हर्ट करता है। उसके बाद अमित शाह यहाँ क्या कह रहे हैं कि सरकार बांग्लादेश से कंट्रोल हो रही है। बिल्कुल। अगर सरकार बांग्लादेश से कंट्रोल हो रही है तो मुझे एक बात समझ में नहीं आया, अमित शाह क्या कर रहे हैं? ये तो देश के साथ एक भद्दा मजाक है। देश के साथ एक भद्दा मजाक है कि अगर सरकार बांग्लादेश से कंट्रोल हो रही है, क्यों भाई, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है? और उस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री का एक गहरा रिश्ता भी रहा है। कौन, मतलब कर कौन रहा है, कैसे कर रहा है, कौन करने दे रहा है? बाहरी फोर्स हमारे, मतलब बाहरी ताकत कैसे एक्टिव हो रही है हमारे देश में, ये एक बड़ा सवाल बनता है। खैर इस पर सोचने और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। घुसपैठिया का मुद्दा, तमाम तरीके के मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी लगातार ग्राउंड पे हैं, अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। पिछली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, उनको घेरने की तमाम कोशिशें की गई थी, शुभेंदु अधिकारी को वहाँ भेजा गया था, बहुत कम मार्जिन से ममता बनर्जी चुनाव हार भी गई थी। इस बार वो भवानीपुर अपनी सीट पे वापस आ गई हैं, वो जो पहले जहाँ से चुनाव लड़ती थी भवानीपुर, और लड़ यहाँ पर्चा दाखिल कर करके छोड़ दिए, बिल्कुल भवानीपुर के अंदर पर्चा दाखिल करके छोड़ दिए है। उनको ये पता है, वैसे तो उनकी ये अच्छी खासी मार्जिन वाली सीट रही है, वैसे भी उनको पता है कि हमको 293 सीटों पर चुनाव लड़ना है भवानीपुर छोड़ करके। बिल्कुल। पर्चा दाखिल करके छोड़ 293 सीटों पर चुनाव लड़ना है, वो 293 सीटों पर जा करके प्रचार कर रही है, रोड शो कर रही है। ऊपर से जहाँ जहाँ तक हो सकता है, जैसे जैसे हो सकता है, यही एक वजह थी कि हेमंत सोरेन इस भवन में कूदे भी,
यही एक वजह थी कि हेमंत सोरेन को लेकर के आए भी। अरे हेमंत सोरेन को ही सिर्फ लेकर के नहीं आए, कल्पना सोरेन को भी लेकर के आए, तो यही एक वजह थी। देखिए अब खैर नतीजा बताएगा। बहुत अच्छा, बंगाल में ये कम भी दिन है। चर्चाएं चल रही कि एक ममता बनर्जी को, एक महिला को हराने के लिए देश भर के तमाम नेता, जितना सांसद हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी के सभी एकदम बंगाल में इस वक्त पड़े हुए हैं। आपको इसमें कितना सच्चाई लगता है? नहीं नहीं नहीं, सच्चाई इसमें सच्चाई की क्या बात है? सच्चाई मतलब कैसी सच्चाई पूछना चाह रहे हैं? जितने कैबिनेट मिनिस्टर लगे हुए हैं, हैं तो सच्चाई क्या है? एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए, क्या एक महिला मुख्यमंत्री को हराना देखिए मतलब? देखिए, एक बात बता रहे हैं, सियासत में हर कोई सत्ता चाहता है, ठीक है? सियासत में हर कोई सत्ता चाहता है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी तो प्रयास करेगी, राष्ट्रीय पार्टी है, प्रयास करेगी कि हम यहाँ की सत्ता पे काबिज हों, चाहे जैसे भी ये सत्ता हासिल किया जाए। और बंगाल की सत्ता को पाने का मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रभाव डालना। लेकिन भाषा की एक मयार होता है, ठीक है? मुझे लगता है कि उसको पार नहीं करना चाहिए। भाषाएं मतलब सियासत में आप टारगेट करिए, आलोचनाएं करिए, सारी चीज़ें जायज़ हैं, करिए, लेकिन मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर के कर रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं देश के सबसे बड़े राज्य के 403 सीटें हैं वहाँ, जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मतलब इतने बड़े राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और वो यहाँ आकर के कहते हैं बुलडोजर, कठमुल्ला सब कठमुल्लापन की भाषा यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ बंगाली ही चलेगी, लेकिन खुद हिंदी में बोल के चले जाते हैं। मतलब अलग लेवल की हिपोक्रेसी चलती है। आप सोचिए कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल आते हैं और कहते हैं कि बंगाल के अंदर बंगाली भाषा चलेगी, कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगी, और ये बात बोलते हैं किस भाषा में? हिंदी में। अगर योगी आदित्यनाथ को बांग्ला भाषा की इतनी ही चिंता थी तो उनको कम से कम ये लाइन तो रट के आना चाहिए बांग्ला में, कम से कम ये लाइन रट के आना चाहिए बांग्ला में, और उनको बताना चाहिए बांग्ला में कि यहाँ बंगाली ही चलवो, हमको नहीं आती है, हमको हिंदी आती है, हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये लाइन रट के आनी चाहिए कि यहाँ बंगाली ही चलेगा। दूसरी बात, कठमुल्लापन की भाषा क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कठमुल्लापन? अब किसी मतलब सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सोचिए ये कठमुल्लापन होता क्या है। मतलब आप ये समझिए कि जब आप ये वीडियो गल्फ कंट्री जाएगी, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं गल्फ कंट्री के प्रधानमंत्री से मिलने, राष्ट्रपति से मिलने, तो वो कठमुल्लापन सुनेंगे तो क्या कहेंगे उनको? देश की इज्जत को आप लोग कहाँ रखना चाह रहे हैं ये बताइए। आप मतलब वजीर आला है ना, तो ये सोचने की बात है। भाषा की मर्यादा ऐसे नहीं लानी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री जैसे देखा आपने, असम के अंदर एक गोली गांडू, नहीं, उससे पहले की भाषा हम बता रहे हैं, गांडू है, पवन खेरा का पेरा बनाऊंगा, पेलूंगा, मतलब पेलूंगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, राहुल गांधी पागल है। मतलब ठीक है भाई, सियासत है, अब करिए। पता नहीं मेरे घर भी असम पुलिस आ जाएगी, बराबर भेज देते हैं। वो बहुत एक्टिव है पुलिस भाई वहाँ की, बहुत एक्टिव है। चलिए, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। और देखने वाली बात ये होती है कि हेमंत सोरेन को आ जाने से बंगाल की राजनीति में कितना भूचाल मचता है और इसका असर टीएमसी पे कितना पड़ता है और भाजपा वालों को कितना इससे नुकसान होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।